हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। जो रिमेनिंग रिएक्शंस है हम वो यहाँ कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11 एंड क्लास 12 की और बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही जल्द आपको नोट्स, असाइनमेंट्स सब कुछ मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए और टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज बेटा हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। ऑल्दो ये रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन में एक बार फिर से करवा दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। देखिएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे कि हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी एसिड रेन कॉज करते हैं और सभी एसिडिक हैं, तभी एसिड रेन कॉज करते हैं। इसलिए हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होंगे, मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास वो क्या होंगे बच्चे? हमारे पास ऑल द मेटल ऑक्साइड्स विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर ये बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, इफ इट इज अ बेस एंड इट इज रिएक्टिंग विद एन एसिड, तो इट विल बी अ एसिड बेस रिएक्शन। इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, और ये हो गया वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? वी विल हैव ब्लू ग्रीन कलर हियर। ये जो हमारे पास कलर आता है कॉपर क्लोराइड का, ये हमारे पास कौन सा कलर होता है कॉपर क्लोराइड का बेटा? ये कॉपर क्लोराइड हमारे पास इट इज़ ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। तो ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड इज अ बेस और यहाँ पे HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिकली दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, reaction of metal oxides with acid, again an acid base reaction। या acid तो acid है ही, metal oxide will work as a base। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेटा हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स। आपको पता है जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे करते हैं एसिड रेन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए। अब एसिड रेन है तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होंगे नेचर में, तभी ये एसिड रेन जो है करते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ऑक्साइड नहीं है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज CaO प्लस। अगर हम बात करें किसी एसिड के साथ CaO रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज रिएक्टिंग विद HCl, सॉरी दिस इज अ मेटालिक ऑक्साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ओवर हियर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अगर दे रिएक्ट विद, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, इफ दे विल रिएक्ट विद अ बेस तो दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने यहाँ पे ये लिया कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये हमारे पास क्या है? एसिड, एंड वी आर रिएक्टिंग विद इट विद अ बेस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? वी हैव गॉट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो हमारे पास अगेन ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो हमें याद रखना है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक वेयर एज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। तो ये हो गया हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो हमारे पास है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। तो आगे बढ़ते हैं, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करते हैं। देखिएगा, एसिड क्या देते हैं वाटर के अंदर? H पॉजिटिव आयॉन्स, ये देते हैं एसिड्स। बेस क्या देते हैं वाटर में? OH नेगेटिव आयॉन्स। ठीक है, H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ एक रिएक्शन और दिखा देते हैं, एसिड प्लस वाटर। जब भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? H पॉजिटिव आयन। वो H पॉजिटिव आयन इस H2O के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देता है,
H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ बताएगी कितने हाइड्रोनियम आयन्स हैं, कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है के बेस है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोनियम आयन के तरीके से एग्जिस्ट करता है। जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देता है। वहीं दूसरी और बेस जो है वाटर में डिसॉल्व करने से क्या देता है, NaOH किस में टूट गया है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो बेस हमें OH नेगेटिव आयन्स देता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में। दिस OH नेगेटिव आयन्स इज गिवन बाय अ बेस। और हमारे पास अब हम बात करते हैं एल्कलीज की, वाटर एल्कलीज। देखो सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो सकते, कुछ ही बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो सकते हैं, और जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो सकते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो एल्कलीज क्या है, वो बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो सकते हैं। दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो ज़्यादातर। तो NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे हमारे पास जो है एल्कलीज में आता है। अब हमें बात करनी है कि एसिड और बेस को वाटर से मिक्स करते हुए प्रिकॉशन लेने चाहिए। एसिड को हमेशा जब वाटर में डालते हैं, तो आप एसिड को वाटर में डालेंगे कि वाटर को एसिड में डालेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, आप हमेशा एसिड को वाटर में डालेंगे, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, क्योंकि एक तो वाटर को हम एसिड में डालेंगे तो क्या स्प्लैश करेगा, ऑब्वियसली एसिड स्प्लैश करेगा, तो एसिड आपके फेस पे आ सकता है, वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और दूसरी अगर हम एसिड में वाटर में एसिड डालते हैं तो स्प्लैश क्या होगा, वाटर होगा, तो वो उतना खतरनाक नहीं होगा। दूसरा, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और कांस्टेंट स्टीयरिंग से करवाई जाती है। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एसिड और बेस को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, व्हेन दे आर मिक्स्ड विद वाटर, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑब्वियसली पानी आ गया, अब उनमें किसी भी चीज़ को पानी से मिक्स कर दोगे तो उसका खुद का इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अब आयन्स जो हैं डिक्रीज हो गए। H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स वहाँ पे डिक्रीज हो गए, क्योंकि पानी इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली वो आयन्स जो हैं डिक्रीज हो गए। तो अब हम बात करते हैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ। कैसे मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस किस पे डिपेंड करेगा, कि कितने H पॉजिटिव और कितने OH नेगेटिव आयन्स वो प्रोड्यूस करेगा। किससे हम मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इज कैन बी मेजर्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बेटा, और हम इनकी स्ट्रेंथ pH से भी पता लगा सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर लैब में एक अवेलेबल होता है सॉल्यूशन, जिसके अंदर अगर आप एसिड डालोगे बहुत स्ट्रांग तो वो अलग कलर देगा, बहुत स्ट्रांग बेस डालोगे तो अलग। तो हर मतलब एसिड में अलग कलर होता है और बेस में अलग होता है। बहुत स्ट्रांग एसिड है तो अलग कलर है, और बहुत स्ट्रांग बेस है तो अलग कलर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। ठीक है, तो हमारे पास, और आप pH से भी फाइंड आउट कर सकते हो उसकी। pH इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो अलग अलग कलर्स देता है कोई एसिड और बेस यूनिवर्सल इंडिकेटर के कांटेक्ट में आके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, pH स्केल रेंज कहाँ से करता है, 0 to 14 तक। 0 बहुत एसिडिक और 14 बहुत ज़्यादा एल्कलाइन, और 7 जो हो गया न्यूट्रल हो गया हमारे पास। pH पेपर एक पेपर होता है यूज फॉर मेजरिंग pH। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर कोई एसिड, तो pH पेपर का कलर क्या होगा हमारे पास, डार्क रेड। और यही हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी वो डार्क रेड ही कलर देता है। अगर हम उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड को डालें तो वो डार्क रेड कलर देता है, तो हमें पता लग जाएगा वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। तो वहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स ऑब्वियसली वेरी हाई हैं और OH नेगेटिव आयन्स बहुत कम हैं। और अगर pH पेपर का कलर ऑरेंज या येलो आया है तो सॉल्यूशन हाईली एसिडिक नहीं है, इट इज़ एसिडिक बट इट इज़ नॉट हाईली एसिडिक। उसके बाद हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा वहाँ पे, हाई, और OH नेगेटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन लो, नॉट वेरी लो बट लो। और अगर pH पेपर का कलर ग्रीन है तो हमें पता लग जाएगा जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज़ न्यूट्रल। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन वहाँ इक्वल है,
पीएच का अगर पेपर का कलर ब्लूइश ग्रीन या ब्लू आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा सॉल्यूशन एल्कलाइन है। एल्कलाइन मतलब बेसिक है, H पॉजिटिव आयोन्स लो हैं वहाँ पे और OH नेगेटिव आयोन्स आर हाई। और अगर डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेसिक, हाईली बेसिक सॉल्यूशन है। H पॉजिटिव आयोन्स आर वेरी लो एंड OH नेगेटिव आयोन्स आर वेरी हाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो HCl, H2SO4 और HNO3 है। वीक एसिड जो कि बहुत कम H पॉजिटिव आयोन्स देते हैं, दैट इज CH3COOH, H2CO3, ये सारे हमारे पास वीक एसिड्स हैं जो बहुत ही कम जो है H पॉजिटिव आयोन्स देते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएगा NaOH, KOH और वीक बेसिस में NH4OH। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड हमारी वीडियोस रहेंगी। 10th, 9th, 11th, 12th की आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। 11th, 12th केमिस्ट्री और 9th, 10th आपको कंप्लीट साइंस यहाँ पे मिल जाएगा। और भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चंक्स में आपके लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर करवा सकूँ और आपको वन शॉट वीडियो, एग्जाम ओरिएंटेड सारी वीडियोज़ यहाँ मिलने वाली हैं। थैंक यू।